सुदामा के चावल 2 मुट्ठी भर ली, है ना। अच्छा, और में कहते हैं कि 2 मुट्ठी चावल लिए थे, तीसरी मुट्ठी भरे तब रुक्मिणी ने पकड़ा था। लेकिन भागवत में स्पष्ट लिखा है भगवान ने 2 ही मुट्ठी भरी और एक को चाव लिया, और जैसे दूसरी चावने लगे तो रुक्मिणी ने दूसरी मुट्ठी को पकड़ा था, है ना। ऐसा भागवत में लिखा है। ठीक, तो दूसरी मुट्ठी जैसे पाने लगते हैं उसी समय रुक्मिणी जी उन्हें पकड़ लेती हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। उस समय रुक्मिणी जी ने इशारे से कहा, है ना, कोट वर्ड होता है, कछु कोट वर्ड में बात की जाती है और कछु ऐसे बात कर देते सो अच्छी नहीं लगती कि नहीं, इसलिए कोट वर्ड में बात करनी चाहिए। एक लड़का था, ध्यान दे के सुनना, एक लड़का था छोटा, साल भर 1.5 साल का रहा होगा, 2 के लगभग। कथा हो रही थी, सभी माताएं बैठी थी, वो बच्चा आया और मम्मी के सिर में करा, मम्मी 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 मम्मी। अब बच्चे हैं, बाबा जी ने कथा बंद कर दी और सब देखने लगे। माँ ने ऐसे कहा है, बोले पेशाब लगी। इतनी सुनते ही माताओं ने घुसिया डाली, बोले बच्चे को इतने गद्द, अरे बाथरूम सिखाओ, वो कछु दूसरा शब्द कहो, ये पेशाब कितना गंदा है, ऐसा शब्द सिखाती है, शर्म नहीं आती तुझको, तू इतनी बड़ी हो करके इतना नहीं सिखा पाई। उसने कहा अब हम सिखाएंगे। हो गया, जब वो पेशाब का है तो दिए कंतड़ी में, ये नहीं कहेगा। बोले क्या कहेंगे? बोले जब लगे तो कह देना मम्मी गाना गाएंगे, गाना गाएंगे। बोले हाउ। सो हो गया। अब वो जब लगे तो कहे मम्मी गाना गाएंगे। बोले चल गवाया है। सो गवाया भाई बाथरूम में, और ये कोई ना जाने, किसी को पता नहीं, केवल मम्मी जाने और लड़का। हो गया, बहुत दिन हो गई, अब उसकी आदत, जब लगे तो कहे गाना गाएंगे मम्मी, गवाया है, गाना गाएंगे, गवाया भाई। कुछ दिनों के बाद मामा जी आए, बहन का भाई और ये लड़का का मामा। तो लड़का बोला मम्मी मैं तो मामा के साथ सोऊं, मामा के साथ सोऊं, मामा के साथ। बोले सो जा। तो मामा जी बढ़िया सो गए और अपने भानेज को हो गया। अब भानेज सो गया, मामा सो गए। रात के 2 बजे 1:30 तो लड़का ने कहा मामा मामा। बोले का? बोले मैं गाना गाऊंगा। बोले नहीं गाना है, सुबह गाना है। हाँ मेरे भानेज सो जा सो जा, नहीं गाना है, अबे नहीं गाना, सुबह गाना है। सो वो लेट गया। अब उसे ज़्यादा लगी। बोले मामा मैं गाऊंगा। बोले नहीं सुबह गाना, अबे तो सब सो रहे यार, हम सो रहे, अबे नहीं गाना, सो जाओ। हो गया। अब 15 मिनट और रहा और इसके बाद बोला मामा मैं अवश्य गाऊंगा, अब गाए बिना नहीं रह सकता, कुछ भी हो जाए मैं तो गाऊंगा ही। बोले कान में धीरे से गा दिया। वो कान में लगाया मशीन और चालू कर दिया और पूरे कान भर गए, पूरा बिस्तर सीताराम चल गया, मर गए। और बहन दौड़ के आई, का हो गया? बोले कान में गा दिया। तो बहन भी रो हंसने लगी। बोले तेरे इतनी दिमाग नहीं कि ऐसे शब्द को तूने गाना को बता को समझे, गाना का मतलब, गाना तो गाना होता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो मतलब कोट बंद रखो, कोई बात नहीं, है ना। जब हम छोटे थे
तो हमने कहा मास्टर से कि पेशाब जाना, मास्टर ने दिया कंतड़ी में, ऐसा शब्द कहता है। हमने कहा कहाँ? बोले नंबर 1 है ना। मास्टर यही सब, मास्टर कह रहे तिवारी जी हम लोगों को कहे, अरे देखो पेशाब लगे तो पेशाब नहीं करना, हम मुर्गा बना देंगे। हम लोग मुर्गा को बहुत डरती थी, है ना, मुर्गा बना देंगे। पहले के मास्टर मुर्गा बनाती थी, है ना, मुर्गा बन जा, मारते नहीं थे, मुर्गा बन जा। समुर्दा नहीं मुर्गा करे और ऊपर धर दे पत्थरा पीठ में डाला, गिरा तो हम दिए सब। मुर्गा बहुत खतरनाक होता, कुछ ही देर में पैर इधर उधर और रोने लगते। बोले अब गलती नहीं, मुर्गा बना देंगे। बोले हमने कहा लेटरिन लगे तो, बोले नंबर 2 कहना, है ना, और नंबर 1 और नंबर 2 ये कोर्ट में बताई जाते थे। और भैया ने कहा तैने गाना कह दिया, कान में गा दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हरिशरणम। आइए, यहाँ रुक्मिणी जी ने इशारे से कहा कि ये ब्राह्मण बहुत खतरनाक होते हैं, और ये ब्राह्मण यदि 2 लोक की संपत्ति मिल जाएगी तो तुम सो रहे थे तो अंदर जाके छाती में लात मारे थे, अब ये लात पड़ा है। कृष्ण भगवान ने कहा यदि ब्राह्मण नहीं होता तो तुम शिशुपाल के यहाँ बुहारी लगाती होती, मेरे यहाँ नहीं होती। वो ब्राह्मण को तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए कि बेचारा दिन रात नहीं देखा, चल के और मेरे पास आया और चिट्ठी फाड़ के फेंक देता और कहता मरन दो, हमें कहा जाता है, मैं नहीं जा रहा उतनी देर। न तुमने खर्चा दिया न पानी। कई रुपया दिया था पंडित जी को? बोले 1 रुपया नहीं, खाली चिट्ठी दे दे। बताओ, वो लोग और किसी को दे के देखो, उसे तो आने जाने का किराया चाहिए और फलाना चाहिए और ढिकाना चाहिए, है ना। हाँ, जय जय श्री सीताराम। एक बार खुजराई में राजा बैठे हैं, हम आए और हमने कहा कथा कैंसिल हो गई राजा, अब तो हमें बड़ा बुरा लग रहा। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि चोला ले लो और इलाहाबाद चले जाओ। हमने कहा जानते हो इलाहाबाद जाने में, है ना, कितना रुपया खर्चा होता है, तेल भरेगा गाड़ी से। बोले तेल का पैसा हम दे रही, है ना। तो कितना 3100 रुपया 3500, ऐसे हमें ध्यान नहीं है, राजा को लिख लेते हैं, मालूम होगा, ये डायरी लिखते हैं, सब लिख लेते हैं पूरा। तो दिए और हम चोला लेके गए। तो 1 रात रुके और उसी रात एक कथा हो गई वहाँ बादा के पास। अब बोले कि महाराज को कितना दक्षिणा लेते? हमने कहा 1 रुपया नहीं लेते, हमारे तो जोत की व्यवस्था हो जाए पूजा पाठ में, और उसको भी यही 4 धाम का हवन कराना था। माँ गई थी तो भंडारा करना, हवन करना था। बोले महाराज हवन होना है, भागवत हो जाती तो क्या लोगे? हमने कहा 1 नहीं लेते। और ये बताओ कि पीठे कितनी बनेगी? बोले पीठे पूरी बनेगी, घर की शांति। हमने कहा 32 दोना लगेंगे और 10-10, 11-11 रुपया उस दोना में रखा जाता है, तो कितने हो गए, है ना, 30। और संकल्प में लिखेंगे 100 रुपया, रोज संकल्प होगा 101 का, कितने हो गए? बोले हो गए महाराज 500 रुपया हो गया, चलेगा। हमने कहा ठीक है, रोज का खर्चा है, हमें नहीं देना 1 रुपया। और यही माना कि यही महाराज की विदाई है, हम 1 रुपया नहीं कहेंगे, हम जो कहते हैं सत्य कहते हैं, है ना। और बोले कि ठीक है महाराज, हम विचार करके, हमारे तो 1 पैसा नहीं है। अब उसने जो है, हम इलाहाबाद तक नहीं पहुँचे और उसने फ़ोन कर दिया, बोले महाराज जल्दी आ जाओ, अब ऐसे करनी है। हम गए तो उसने अच्छी व्यवस्था, रोज फूल माला बाजार से ले आता था, सब पीठन में माला और हमें माला, और कम से कम सर्वतोभद्र और 64 योगिनी, 16 मातृका
और वास्तुग्रह की साथ सब में 30-32 दोना लगते थे और उसको पूरे में चढ़ावे। और हमने कहा पंडित है उनसे पूजा कराओ। बोले नहीं तुम ही पूजा कराओगे, हम किसी से नहीं। उसके भाई खुदे पंडित थे, बहुत प्रकांड विद्वान। हमने पूजा कराए और फिर हवन कराए और उसने 9,000 रुपया दिया था और 20,000 रुपया ऊपर चढ़े और 5 कुंटल चावल चढ़े थे सुदामा, 5 बढ़िया पतले। जय जय श्री सीताराम। हमने कहा राजा ने कमाल कर दिया। ये नहीं कहते तो काहे को होना था, है ना। कहाँ एक कथा में नहीं मिलते, 4 कथा में नहीं, एक कथा में मिल गया। ये है जय जय श्री सीताराम। हमारे राजा जो हैं, हाँ, ये भगवान के बड़े भक्त हैं और खूब सेवा करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इन्हीं के यहाँ राम कथा थी और हमने राम कथा करी और राम कथा में ही कहा था कि देखो एक पुजारी था, उसने हनुमान जी के एक खिड़की नहीं और पूरा चूहे और काले काले हनुमान जी, दीपक जलाओ बुझ जा, पूरी चूता था। हमने कहा राजा ये हाल हनुमान जी का। बोले महाराज तुम करोगे, तुम कह दो तो ये बढ़िया बन जाएगा। फिर हम वहीं पे रुके, फिर टीना डल गया, बढ़िया हो गया। फिर अब छत उधड़वा दिए, फिर दूसरा छत डल गया, एक पानी नहीं और दीवार फोड़ के उसमें हवा जाने का वो कर दिया। राजा ने एक और फोड़ दिया, 2-3 हो गए पानी हवा आने जाने का। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं और खूब आनंद है। अब छत डलना है तो वो छत अब राजा ही डलाएंगे, है ना। राजा ने कहा हम अभी जिंदा है, कोई नहीं करे, हम उसमें 5 लाख रुपया छतई में लगने हैं, है ना। 45 बाई 45, 55, 56 बाई 56 में छत डलना है, वो डल जाएगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हमने कहा दूसरी मंजिल में छत हम डलाएंगे। जय जय श्री सीताराम। अब देखो दूसरी मंजिल में क्या होता है। बोलिए बाके बिहारी। 2 मंजिल में बढ़िया अच्छा लगेगा, खूब बढ़िया। उसका अपना है, ऊपर सब छज्जन में भगवान सारे देवता बैठ जाएंगे, दूर से दर्शन हो, ऊपर सुरई बन जाए। अब राजा लोगों के गांव में यदि गांव का थोड़ा भी सहयोग होता तो बहुत अच्छा। यही परिवार के 2-3 भाई 4-5 भैया जो भी हैं वही खत्म। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए हम यहाँ आप लोगों को बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल पाए और 1 लोक की संपत्ति प्रदान करते हैं। विश्वकर्मा को बुला करके सुंदर महल बनाया गया और झोपड़ी जहाँ थी वहीं, और बढ़िया द्वारपाल और सोने के खिड़की और दरवाजे चमाचम चमकने लगा। 2-3 मंजिल मकान ठुक गया और पूरे बस्ती के जिन जिन ने सुदामा को दान देते थे उन सब के घर बन गए, पूरा सुदामापुरी बन गया। और सुदामा जी चलते हैं और जब जाते समय भगवान ने 1 रुपया नहीं दिया। चलती बेर गोपाल जो नहीं कछ दीनी हाथ, है ना। भगवान घर में देते, भगवान जब देते तो छप्पर फाड़ के देते हैं और लेते हैं तो लपड़ मार के लेते हैं। जय जय। भगवान ये नहीं देते जेब में देते हैं, घर में छप्पर फाड़ को ढोते फिरे। अब मान लो इतना भगवान कैसे सुदामा को देते, कैसे ले आता है। सोने के मकान कैसे बनते, विश्वकर्मा ने बनाया पूरा, घर में लक्ष्मी जी स्वयं। हाँ, ये इतना कहाँ, वो तो पूरे में, और द्वारपाल वगैरह सब व्यवस्थित, और वही मुरली मनोहर बन के, और भगवान ने उनको सीधे यहाँ भेज दिया। सुदामा जी आकर के देखा, अरे यहाँ तो जो है, कहाँ गई झोपड़ी, कहीं वो लौट के तो फिर तो नहीं आ गई। अरे पलट सुदामा देखन लागे, पलट सुदामा देखन
लागे, कहाँ गई मेरी टपरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे। पलट सुदामा देखन लागे, पलट सुदामा देखन लागे, कहाँ गई मेरी टपरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे। पलट सुदामा देखन लागे, पलट सुदामा देखन लागे, कहाँ गई मेरी टपरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया। यहाँ तो हथी मेरी कांच की टपरिया, यहाँ तो हथी मेरी कांच की टपरिया, कौन बनवा दई अटरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे। यहाँ तो हथे मेरे तुलसी कबीरवा, यहाँ तो हथे मेरे तुलसी कबीरवा, चंदन पेड़ लगा दे रे, कौन बनवा दई अटरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे। पलट सुदामा देखन लागे, पलट सुदामा देखन लागे, कित गई मेरी टपरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया। यहाँ तो हथी मेरी बूढ़ी डोकरिया, यहाँ तो हथी मेरी बूढ़ी डोकरिया, रंभा कौन बना दई रे, कौन बनवा दई अटरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया। ये पलट सुदामा देखन लागे, पलट सुदामा देखन लागे, कित गई मेरी टपरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया 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 रे। पलट सुदामा देखन लागे, पलट सुदामा देखन लागे, कित गई मेरी टपरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अच्छा, माताएं भी कभी कभी मजाक कर लेती है ना, हाँ, आनंद लेने को। और सुदामा इधर उधर लठिया ठूके, और सुशीला ऊपर चढ़ के मंजिल में थी, वो देखी, दौड़ दौड़ के नीचे आई, द्वारपाल से कहा छप लिया हो। अरे बोले पागल है पंडितवा, कांच फोड़ देगा, लठ मार देगा, बहुत गुस्सा सा लग रहा है, 10 चक्कर लगाया यहीं पे, कोई बात नहीं सुनता। अच्छा, गांव वाले से पूछे, क्यों भैया देखे मेरी सुशीला कहाँ है? सब लोग हंस के और चले जाए, कछुए नहीं बोले, बोले कोई बात नहीं करता उससे, ये वैसा पागल है गाँव। अरे बोले कि नहीं है, तुम तो जो है ले आओ। बोले नहीं पागल है। अरे बोले ले आओ, हमारी आज्ञा है। अब मालकिन की आज्ञा, सुदामा को ले आए, और सुशीला है ना बढ़िया ऐसे घूंघट डाली थी, उल्टा दुपट्टा, उल्टी साड़ी, उल्टा पल्लू, ऐसे। लागू पंडित जी, आयुष्मान सौभाग्यवती भाव, पति प्रिय भाव। कैसे आप किनको ढूंढ रहे? हम बोले मेरी पढ़ाई डोकरिया नहीं मिल रही है,
वो तुम्हारे पति ने मकान बनवा ले, अच्छा किया, झोपड़ी बना थी मिटा दे, अच्छा किया, हमारी पढ़ाई को तो दे दे बेटे। कहाँ कर दिए? सुशीला, कैसे थे तुम्हारी पढ़ाई? अरे मेरी पढ़ाई तो तेरी जैसे थी। पै का है? बोले तू नाक से बोलती है, वो मुंह से बोलती थी। जय जय श्री सीताराम। मेरी पढ़ाई न तिहारी अनुहारी पै तेरी जैसी ही थी। बोले हम ही को पढ़ाई बना लो। अरे तू बतवा इससे कैसे? हम तो जो है ब्राह्मण, ऐसा नहीं करते। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने पति को छोड़ के ऐसे भाव रखती हो। हमारे भारत की स्त्रियां चाहे पति कैसा भी हो उसको कभी भी त्याग नहीं करती, और तुम्हारे इतना आलीशान मकान वाली और तुम ऐसे मुंह से निकली। तुम्हें अब हम तो तुम्हें श्राप देंगे। अरे उनने कहा श्राप नहीं दो, श्राप नहीं दो, हम ही है पढ़ाई। ओ सुशीला, तेरे तो दो दो चुटीला। जय जय श्री सीता। एक ही चुटिया तो तेरे थी नहीं, दो दो चुटीला। ओहो, न कहाँ मुंह में फिफरी जमी रहती थी, मक्खी नहीं उड़ती थी। आज तो तू अप्सरा से फेल कर रही है। जय जय श्री सीताराम। सुशीला और सुदामा उस आलीशान महल में रहते, लेकिन 3:30 बजे उठ जाते, नहाते, भजन करते और दिन भर भजन करते रहते। उनको वो ऐश आराम पाने के बाद भगवान को भूले नहीं। वैसे ही करते हैं जैसे गरीबी में, वैसे ही करते हैं अमीरी में। याद रखो, दुख में सुमिरन सब करे, असुख में करे न कोई। अजो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। हमारे इमरत तिवारी जी दुख में नहीं, सुख में भागवत करा रहे। कोई बोली में नहीं कि दुख में रहे, हे भगवान ऐसा कर दो तो हम, हे गोड़ बब्बा ऐसा कर दो तो हम भागवत कराएंगे। ये है उदारता। बड़े आनंद से, स्वेच्छा से भागवत करा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और 7 दिन हमारी बड़ी सेवा करे और हमारे पास ही रुके, और कहीं बाबा जी को कोई तकलीफ ना हो जाए। बेचारे बाहर डरे रहे और ठंड में कांपते रहे और 4 बजे नहा लेते रहे। बहुत बेचारे तमाकू तक छोड़ दे। हमने कहा देखो ये नशा पत्ती मेरे पास नहीं चलेगा, सब वो तमाकू तक छोड़ दे। बाबा खतरनाक है ये। जय जय श्री सीताराम। लगे रहे। हम बहुत खुश हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, गोड़ बब्बा से प्रार्थना करते हैं और भागवत महारानी से प्रार्थना करते हैं, आवाहित सभी देवताओं से प्रार्थना करते हैं और मड़खेरा के सभी कुल देवता, सभी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अमृत तिवारी जी के परिवार में और इनके गांव में, मड़खेरा में और गांव के पड़ोस के गांव में, इधर उधर पूरे अशोकनगर जिला के में सब प्रकार के समृद्धि रहे और किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार का बाधा ना हो, दूधो नहावे फूतो फले। यही आशीर्वाद हम हृदय से देते हैं, मुंह से नहीं, हृदय से दे रहे हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए यहाँ सुदामा जी को भगवान पाते हैं, भोग लगाते हैं और भगवान सुदामा को दे देते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए यहाँ सुदामा को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। एक ब्रकासुर नाम का दैत्य था जो भोलेनाथ को आराधना की और बोले मैं जिसके सिर पे हाथ रख दे वो जल के भस्म हो जाए। और पार्वती को देखा, उसने कहा ओहो इतनी सुंदर,
इतनी सुंदर घरवाली बाबा के पास। ओ इसी के सिर पे हाथ धर दे तो ये मर जाएगा, फिर इसकी घरवाली को हम रख लेंगे। आगे बढ़ा। भोलेनाथ ने कहा जा वरदान मिल गया। बोले नहीं प्रैक्टिकल करूंगा। बोले कैसा प्रैक्टिकल होता है? बोले सिर पे हाथ रखेंगे, तुम जल गए तो तुम्हारा आशीर्वाद सही, और नहीं जले तो मुझे दूसरा वरदान दो। भोलेनाथ ने कहा नहीं 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 नहीं, सही है वरदान, बिल्कुल सही है। अरे ठीक है माज के, अरे बोलिए बाके बिहारी, अब फिर माज लेना। मोड़ा सही कहता है, छुए हाथ हाथ दो मारू। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि भोलेनाथ भगे और पीछे से दौड़ लिया। रुक भोले, प्रैक्टिकल कर लें दे, प्रैक्टिकल कर लें दे। हम बोले कि हे भगवान, ये तो मुझे मार डालेगा, मेरा वरदान मुझे जला देगा। भगवान पार्वती का रूप धारण करके प्रकट हो गए। ओ राक्षस राज, कहाँ जा रहे? अरे बोले भोले के पीछे। अरे बोले हम तो तुम्हें देखता ही दिल दे बैठी। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? हम तुम्हें चाहते हैं, हम आ गई, भाग जान दो। हम जानते हो भोले के पास क्यों रहती, क्यों रहती? बोले नहीं मालूम, वो नाचते बहुत हैं, नाचना बहुत अच्छा आता है, और नाचना सीख जाओ बस, जान दो हम तो रह गई तुम्हारे। बोले नाचना मुझसे नहीं आता। बोले सिखा हम देंगे। धाती जब ऐसे करे तो जा गए। भस्मासुर भस्म कीन शंकर दुख टारा है, राम को आधार सीता राम को आधारा है। भस्मासुर को भस्म कर दिए। 10वें स्कंद की कथा विश्राम। 11वें स्कंद में 9 योगीश्वरों का संवाद है, जो पूरा ज्ञान ही है ना? और वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है ना? बस राम राम कहो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। झाड़ू लगाओ, सीताराम सीताराम कहो, और बच्चों को खिलाओ तो कान्हा है मोना है, यही करके यही करते रहो, तुम्हें सीधे है ना वैकुंठ धाम ही मिलेगा। बस अहरनिश भगवान का नाम स्मरण करने वाला ही वह पूरे वेद शास्त्र को फेल कर देता है। जय जय श्री सीताराम। आइए, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। ये 24 गुरु केवल बाबाओं के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है। एक आध गुरुओं की हम चर्चा करे देते हैं। एक सांप को गुरु बनाया, और सांप चूहे के बिल में गया और रहने लगा, चूहा खा लाई। जय जय श्री सीताराम। मतलब तुम्हें नहीं कि घर नहीं बनाओ और किसी के घर में कब्जा कर लो और घर वाले को मार के फेंक दो, ये गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबाओं को घर नहीं बनाना चाहिए, बने बनाए घर में रहना चाहिए। ठीक है ना? इसलिए दत्तात्रेय ने अच्छा एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, और वो धान कूट रही थी, उसको देखने वाले आए तो एक एक चूड़ी उसने उतारा, और जब एक रह गई तो नहीं बोली, 2 रही तो बोले। तो उन्होंने कहा कि अकेले रहो तो कोई झगड़ा नहीं, और 2 बाबा रहे तो भी झगड़ा होता, इसलिए साधु को अकेले रहना चाहिए, है ना? शैले शैले नमाणि क्रम मोक्त कम न गजे गजे, साधु नहीं सर्वत्रम संदनम न बने बने। हंसन की लहड़े नहीं, सिंघन की लहड़े नहीं, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं ओबरी, असाधु न चले जमात। साध निकालने वाले को, कबूतर को उन्होंने गुरु बनाया। ये सब महात्माओं के लिए है, गृहस्थों की कोई इससे शिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। जय जय श्री सीताराम।
सिर्फ गृहस्थों की एक ही शिक्षा है कि जोर जोर के धरना नहीं चाहिए, है ना, और नहीं तो शहद जोर जोर के रखी और शहद वो निकालने वाला मार डालता, पलीता करता और पूरा माल कर लेता है। इसलिए खाओ खिलाओ और रखो नहीं, है ना, जो भी है खिला दो खा लो। जय जय सीताराम। आइए, मार्कंडे मृकंडू ऋषि की कथा है। मार्कंडे थे, मृकुंडू के पुत्र मार्कंडे, 12 वर्ष की आयु थी और मतलब उनके लड़का नहीं होता था, शिव जी की आराधना करे। और उन्होंने कहा कि 2 में से कैसा लड़का चाहिए। एक लड़का गुणवान होगा, योग्य होगा, 12 साल जिएगा। एक कसाई होगा, दुष्ट होगा, दैत्य होगा और बहुत साल जिएगा। 2 में से क्या पसंद करेगा? उन्होंने कहा मुझे कसाई और दुष्ट नहीं चाहिए, हमें तो गुणवान ही चाहिए, चाहे भले 12 साल जिए। जय श्री से बोले ठीक है, हो गया। 12 साल वाला लड़का हो गया। अब वो सूखने लगी, 11 साल, है ना। अब 1 साल बचा, सूख के ऐसे मर चुका हो गई। माँ बाप बोले मोड़ा चला जाएगा, अब क्या करें। ऐसे थे। उसी समय एक महात्मा जी आए और महात्मा जी को देखा, बोले क्यों मर रहे हो? बोले 12 साल में मर जाएगा ये। बोले नहीं मरेगा, तुम सबके पैर पड़ना सिखा दो। जो भी आए और लेट के पैर पड़े और आशीर्वाद ले गए। तो जब लेट के पैर पड़े, ऐसे पैर नहीं पड़े एक हाथ से, लेट जाए, पैर पकड़ के लेट जाए। लोग कहें आयुष्मान खुश रहो, चिरंजीवी भव बेटा, चिरंजीवी भव, है ना। सबके आशीर्वाद मिलते गए। इतने में खुदा ना खास्ता आ गए नारद और सबई के पैर पड़ता तो नारद के पैर पड़े और नारद के पड़े, बोले कि आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। माता पिता ने कहा नारद तुम गलत कह दिए, ये तो अब मरने वाला है, मुश्किल से 3 महीना और बचे, खत्म हो जाए। नारद ने कहा तो चिंता नहीं कर, नारद आयुष्मान कह दिया तो ना आयुष्मान है, इसे कोई नहीं मार सकता। नारद का वचन सत्य नहीं होता, इसे मुझे दे दे। ले गए तो ब्रह्मा के बोले, ब्रह्मा के पैर पड़े। ब्रह्मा ने कहा आयुष्मान भव बेटा, चिरंजीवी भव, उठ। नारद ने कहा ब्रह्मा खा कर दिए तो ये तो मरने वाला है, 1 महीना रह गया। ब्रह्मा ने देखा, बोले हाँ यार झूठ बोल गया, अब क्या करें? बोले कछु करो। बोले विष्णु भगवान के पास चलो। विष्णु भगवान के पास गए, वो पैर पड़ा, उन्होंने भी कहा आयुष्मान चिरंजीव भव। बोले प्रभु का कह दिए, ये तो मरने वाला है, अब तो ये जल्दी मरेगा। बोले हाँ यार झूठ बोल गया, अब क्या करें, अब तो लिखा है वो होके रहेगा। चलो भोलेनाथ तीनों मिलके कछु करते, क्योंकि शंकर भगवान जो है वही है ना, हाँ प्रलय वगैरह करते हैं, ये मृत्यु बचाना दिलाना महामृत्युंजय मंत्र शंकर जी का ही होता है। संसार में कोई ऐसा मंत्र नहीं बना है कि जो मृत्यु को टाल दे, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र है जो मृत्यु को टाल सकता है। न विष्णु का मंत्र न किसी का नहीं, है ना। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्म बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र शंकर जी के अधीन रहता है। और गए और पैर छुए और बोले आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। सबने बोले भोलेनाथ का कह दिए, ये तो हम लोग चक्कर में पड़ गए और तुम भी पड़ गए चक्कर में, आप करो कछु। भोलेनाथ ने कहा अब तुम लोग जाओ और इसको मेरे पास छोड़ दो, अब आयुष्मान तो आयुष्मान, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सब चले गए और उन्होंने कहा ले महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर और ये पिंडी पे बैठ और पिंडी को पकड़े रहना, है ना। ऐसे चिपका दिए
और वो कहे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। और जमराज आए और जैसे उसको छूने लगे शिव जी ने त्रिशूल लगा दिया। बोले भोलेनाथ इसकी आ गई है। बोले नहीं आई है, इसको कोई नहीं मार सकता, इसको मैंने अपनी 1 दिन की आयु प्रदान करी। शंकर जी के 1 दिन सतयुग द्वापर त्रेता जब खत्म हो जाता, प्रलय होता और वो प्रलय रात होती है, और सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग ये सब बीतते हैं, तब 1 घंटा होता है। 1 घंटा होता है। ऐसे 100 वर्ष शंकर जी की आयु है। अब बताओ 1 दिन में 24 घंटा होते हैं, है ना? और 24 बार प्रलय हुआ और 24 बार, है ना, सतयुग द्वापर त्रेता हुआ। इसलिए मार्कंडे तथाष्टकम अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। मार्कंडे तथाष्टकम, मार्कंडे 8वें है जो शंकर की कृपा से चिरंजीवी हैं। जय जय श्री सीताराम। ये कथा श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में है। राजाओं के वर्णन है और कलयुग का वर्णन है। कलयुग में क्या होता है ये सारी बातें हैं। और स्त्री धर्म का वर्णन है, स्त्री को कैसे रहना चाहिए। पुरुष धर्म का वर्णन है, पुरुष को कैसे रहना चाहिए, लड़की को कैसे रहना चाहिए, लड़का को कैसे रहना चाहिए। ये सब के धर्मों का वर्णन है। वानप्रस्थ को कैसे रहना चाहिए, सन्यासी को कहना चाहिए, और ब्रह्मचर्य को कैसे रहना चाहिए, ये सारे के वर्णन है। और करीब करीब हम थोड़ा थोड़ा सब बता दिए हैं, और पूरा तो है ना, सुनने के लिए समय चाहिए। यदि साल भर भागवत चले यही विधि से, तो थोड़ी बहुत कथा आप लोग सुन सकते हैं, है ना? थोड़ी बहुत, पूरी कथा तो आप लोग सुन ही नहीं सकते। कहते हैं सुरतर वर्षाखा लेखनी पत्र बुर्वी लिखत यदि गृहत्वा शारदा सर्वकालम तब गुणान 20 पारम न आती। ये संस्कृत से है और हमारे हिंदी से बनाए हैं। धरती सब कागज करूं और लिखन सब बन रहा है, और 7 समुद्र के मस करूं और हरि गुण लिखा न जाए, है ना? जितने पेड़ है सबकी कलम बनाओ और 7 समुद्र की स्याही बनाओ और पूरी पृथ्वी की कागज बनाओ, और लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। स्वयं सरस्वती पूरे समय लिखे और तो भी उसका पार नहीं पा सकता। बोलो। इसलिए भैया भागवत की कथा पूरी नहीं कही जा सकती, और हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं और सबसे बड़े पापी हैं। हमसे कुछ भी नहीं बना, हम न धर्म जानते, कुछ भी नहीं जानते, हम बहुत अज्ञान हैं। हमारे मुंह से जो भी गलत शब्द निकल गए हों वो अज्ञान समझ के, मूर्ख समझ के माफ कर देना, है ना? और आज श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ समाप्ति की ओर जा रही है, समाप्त हो रही है। आप सभी लोग 2 श्लोक बोलेंगे। जय जय श्री सीताराम। हम पहले बोलेंगे फिर बोलेंगे आप लोग। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि शरणम। भवे भवे, सब बोलेंगे भवे भवे, जोर से बोलेंगे जैसे हम बोलते। भवे भवे यथा भक्ति
पादयोस तब जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतव क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। ये भोजन का भी मंत्र है, सबका मंत्र है ना। जो भी मिला है भगवान तुम्हारे चरणों में ही अर्पण है। पूजा भक्ति करो और बाद में यही कहना चाहिए तदीयम वस्तु गोविंद। जो भी मिला है भगवान आपके चरणों में अर्पण है। हमने जो भी भक्ति पूजा की जो भी है वो भगवान आपके चरणों में निवेदन है, आपका ही है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। सब आपका है, आपको ही हम अर्पण कर रहे हैं। इसी के साथ देखिए इस पूरे जो भी आप लोग बोले हैं इसका अर्थ है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम भगवान का नाम लेने से सारा पाप चला जाता है। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, है ना। इस भगवान का दुख शरण में आ जाए और नाम जपता रहे तो उसको कोई पाप नहीं रहता और सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान का धाम मिलता है। हमने कथा में बताया ही है ना। झाड़ू लगाओ तो सीताराम सीताराम कह के लगाओ, बर्तन मलो सीताराम और गेहूँ बिनो सीताराम सीताराम, है ना। तो जो काम करो भगवान का नाम लेते हुए करो और भगवान का स्मरण करोगे पाप रहेगा ही नहीं और कीड़े उड़े मर गए सब ठीक हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है और आप लोगों को ऐसे करना है। ये नहीं कि भूल जाओ और बंद कर जमराज मार मार के भूसा बना देंगे, चटनी बना देंगे। जय जय श्री सीताराम बोलिए बाके बिहारी लाल की। चलिए आरती करिए। बोलिए बाके। आरती के बाद हवन की व्यवस्था वो साकल्या वगैरह बना लेना था। फरार तो करेंगे महाराज। महाराज ये फरार बनवा ले बना ले वहाँ। अरे नहीं हम नहीं अब हम न करें। लो कपूर को भी कपूर वक्त कहें जब क्यों पहले ही जला देते। हरिशरणम कपूर वहाँ धरू ही नहीं। धर दो भले लेकर जला। अरे नहीं यहाँ धर दो फिर चला ले। आती ना और चला। जय जय श्री सीताराम का नाम है। अपनी छोटी बहन है महाराज, छोटी बहन है रामरती। हाँ रामरती जी 50 रुपया भागवत के चढ़ोतरी करती है। 20 रुपया का नाम है ये प्रजापति सुगन। हाँ 50 रुपया का नाम है भगत जी बांगे वाले 50 रुपया भागवत में चढ़ोतरी करते हैं। भगवान खूब कल्याण करे।